अस्सलाम आदाब नाजरीन। ये 11वां चैप्टर है इब्तदाई उर्दू का, और ये बहुत ज़्यादा अहम सवालात इस चैप्टर से हैं जो कि गुरु नानक और उसकी ज़िंदगी के हवाले से हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है, गुरु नानक कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली, लाहौर, तलवंडी, पटना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? गुरु नानक कहाँ पैदा हुए थे? तलवंडी में पैदा हुए थे। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 2 है, हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम का नाम है? डॉक्टर राधा कृष्णन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसे चाचा नेहरू भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम का नाम क्या है? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी तरह डॉक्टर राधा कृष्णन की याद में यौम असातिज़ा मनाते हैं, जबकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदुस्तान के पहले सदर जमहूरिया थे। बहुत ही अहम बात है और सवाल है, याद रखिएगा इसको ज़रूर। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को की याद में चिल्ड्रेंस डे मनाते हैं, चाचा नेहरू की याद में। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 3 है, सख्ती का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या है? हस्ती, कड़वा, नरमी, लतीफ़। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सख्ती का मुतज़ाद लफ्ज़ जो है ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, नरमी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 4, वो कल घर गया है, माजी का ज़माना, आने वाला ज़माना, मौजूदा ज़माना, इनमें से कोई नहीं। वो कल घर गया है, तो इसमें कौन सा ज़माना पाया जा रहा है? मौजूदा। ठीक है। आने वाले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 5, गुरु नानक की तालीमात किस किताब में जमा की गई हैं? बाइबल, गीता, गुरु ग्रंथ साहब, शकुंतला। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, गुरु ग्रंथ साहब। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 6, गुरु नानक की यौम पैदाइश किस शक्ल में मनाया जाता है? दशहरा, दिवाली, बड़ा दिन, गुरु पर्व। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, गुरु पर्व की शक्ल में यौम पैदाइश मनाया जाता है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। रौनक का मतलब क्या होता है? चहल पहल, खुशी, चांद की रोशनी, सूरज की रोशनी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 8, जिस लफ्ज से किसी नर यानी मुजक्कर का इल्म हो उसे क्या कहते हैं? मुअन्नस, मुजक्कर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? जाहिर सी बात है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, नर को मुजक्कर बोलते हैं और मादा को मुअन्नस बोलते हैं। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 9, हमारा मुल्क किस तहजीब का नमूना है? मगरिबी तहजीब, मशरिकी तहजीब, इलाकाई तहजीब, गंगा जमनी तहजीब। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का नमूना है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 10, लफ्ज़ तालीमात का वाहिद क्या है? इल्म, तालीम, अमल, ताल्लुम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? लफ्ज़ तालीमात का वाहिद क्या है? तो तालीमात ये जमा है, इसका वाहिद लफ्ज़ ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तालीम की जमा क्या है? तालीमात। इल्म की जमा उलूम, अमल की जमा आमाल। याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 11, गुरु नानक की पैदाइश कब हुई? 1469, 1569, 1669, 1369। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी में से इसका कौन सा जवाब सही होगा? गुरु नानक की यौम पैदाइश 1469 को हुई। कब हुई? याद रखिएगा, गुरु नानक की पैदाइश 1469 को हुई। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है और पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 12, बचपन ही से गुरु नानक की आदतें आम बच्चों से थीं, अलग हटकर मुख्तलिफ अच्छी मिलती जुलती। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बचपन ही से गुरु नानक की आदतें आम बच्चों से मुख्तलिफ थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 13, लफ्ज़ नफ़ा का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या है? फ़ायदा, नुकसान, खुशी, सौदा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, लफ्ज़ नफ़ा का मुतज़ाद लफ्ज़ नुकसान है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। गुरु नानक के वालिद उनकी तरफ से बहुत रहते थे, हसास, लापरवाह, खुश, फिक्रमंद।
तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। गुरु नानक के वालिद उनकी तरफ से बहुत फिक्रमंद रहते थे। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 15, लफ्ज दफ्तर की जमा क्या है? दफ्तूर, दफ्तार, दफातिर, वफातिर, दफातिर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी दफातिर। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 16, आखिरकार उन्होंने घर बार छोड़कर इख्तियार कर ली, गरीबी, अमीरी, जंगल, फकीरी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आखिरकार उन्होंने घर बार छोड़कर क्या इख्तियार कर ली? फकीरी इख्तियार कर ली। तो सही जवाब ऑप्शन डी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 17, इंसानों का आपसी रिश्ता ही पर कायम है, नफरत, खाने, दौलत, मोहब्बत। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इंसानों का आपसी रिश्ता मोहब्बत ही पर कायम है। मोहब्बत का मुतजाद लफ्ज क्या है? नफरत है। ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 18, गुरु नानक का इंतकाल कब हुआ? 1538, 1590, 1638, 1487। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो आपको जरूर पता होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 1538 में गुरु नानक का इंतकाल हुआ। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 19 के के नाम से भी एक तहरीक चली थी। अलीगढ़ तहरीक, भक्ति तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, रूमानी तहरीक। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? 19वां का कौन सा जवाब सही होगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। भक्ति तहरीक के नाम से भी एक तहरीक चली थी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 20, लफ्ज मुक़द्दस के क्या मानी है? सोहबत, पाक, ऐब, आम। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? मुक़द्दस का मतलब क्या होता है? पाक होता है। ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 21, लफ्ज फ़ानी का क्या मतलब होता है? पाक, ना मिटने वाला, मिटने वाला, अदम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 22, ज़मीर बताएं। बड़ी बहन के नाम पर उनको नानक कहने लगे, उनको नानक लगे ज़मीर। तो इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको जो ज़मीर है? तो उनको ये क्या है? ये ज़मीर है और ज़मीर गायब है, जमा है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 23, बल्कि ये आखिरी सवाल है। लफ्ज़ फ़क़रा का वाहिद क्या है? फ़कीर, हक़ीर, गुरबा, हिकारत। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। फ़कीर की जमा फ़क़रा। ठीक है। तो गुरु नानक चैप्टर से ये 23 सवालात थे। आप तमाम सवालात को अच्छे से याद करिए ताकि एग्ज़ाम में किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानियों का सामना न करना पड़े। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।